अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे यूनिट 3 का एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई नंबर 1 है 6√3 + 4√2 + 7√128। तो इसमें सबसे पहले हमें 128 का एलसीएम ले लेना चाहिए। 128 का एलसीएम 2 6 = 12, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। तो यहाँ पर हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 2 आए हैं। तो यहाँ 128 की जगह हम लिख देंगे ये 6√3 + 4√2 + 7 और 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 ये हो गए पूरे टोटल 7 और ये हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। अब 6√3 + 4√2 + 7 और अब हम इसमें 2 तो 2 दफ़ा 2 है तो इसकी जगह पर हम सिर्फ एक 2 लिख देंगे, एक दफ़ा 2 लिखेंगे। तो इसी तरह से ये एक दफ़ा 2 हो गई, 2 दफ़ा और ये 3 दफ़ा। तो 3 दफ़ा 2 जो है वो रूट से बाहर निकाल लेंगे। 3 टाइम्स जो है वो 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 × 2 × 2 और ये एक सिंगल रह गया है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। इसको हम रूट के अंदर ही रहने देंगे क्योंकि ये सिर्फ एक है तो ये रूट से बाहर नहीं आ सकता है। इसको हमने इसी तरह लिख देना है। अब करेंगे 6√3 + 4√2 + सॉरी यहाँ मैंने ये ब्रैकेट लगाना भूल गई थी। तो अब ये 7 लिख देंगे और 2 × 2 4 हो गया, 4 2 = 8, 8√2। अब ये दोनों में क्या है, √2 कॉमन है, सेम है। तो अब हम कर सकते हैं इन दोनों को प्लस। तो 6√3 + 4 पहले आप ये मल्टीप्लाई कर लें। चले हम यहाँ पे ख़ुद भी ऐसे कर सकते हैं कि 4 प्लस लगा दिया और 7 8 = 56, ठीक है। तो यहाँ आपने 7 8 = 56 लिख दिया √2, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्या होगा, 4 और 56 प्लस हो रहे हैं। 6√3 + 56 में 4 प्लस किया तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, + 60 √2 आंसर। इसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन है। √2/10 + √8। √2/10 ऐसे ही आ जाएगा और 8 को हम किस तरह से कर लेंगे, 2 × 2 2 2 = 4 4 2 = 8। ये हमने √ लगा दिया। अब इसमें भी जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे। ये 2 × 2 तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो पावर 2 से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बाहर आ गया और ये एक 2 जो है वो रूट के अंदर ही रहेगा। इस तरह से आ गया और यही हमारा आंसर है। ये बहुत ही आसान था। नंबर 3 है। थर्टीन प्लस, सॉरी ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है लेकिन वो है नहीं, 13 + 15 √3 ब्रैकेट होल ब्रैकेट + 7 - 6 √3। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो नंबर हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और ये 13 जो है वो 17 के से प्लस हो जाएगा और 15 √3 जो है वो 6 √3 से माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको आमने सामने लिख देंगे कि 13 + 7
प्लस 15√3 माइनस है साइन तो -6√3। ठीक है, अब यहाँ पे 17 में 3 प्लस किया तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। प्लस अब ये बेस सेम है दोनों की, √3 इधर भी है इधर भी है, तो अब क्या होगा 15 में से 6 माइनस कर देंगे, तो 15 में से जब 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 9 बच जाएगा। तो 9√3 ऐसे ही आ गया, दोनों में कॉमन था आंसर। इसके बाद है नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 250 प्लस 490 प्लस 310। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। 5 × 5, 5 5 25 एंड 25 10 250 हो जाएगा। हम चाहें तो इस 2 को 2 × 5 भी कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पर √10 है, तो मैं हमें क्या करना है कि सेम करना है, सब में जो है वो 10 आ जाए तो वो एक कॉमन निकल आएगा और बाकी के नंबर हम प्लस कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने 10 को इसी तरह छोड़ दिया है। आप एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम में 2 जो है वो 2 और 5 आएंगे, तो 2 5 10 इसी तरह होगा, तो ये बहुत आसान है। तो वक्त को बचाने के लिए मैंने इस तरह से कर दिया है। 7 × 7, 7 7 49 और 49 10 490 हो जाता है, प्लस 3 √10। अब ये बहुत आसान हो गया हमारे लिए कि यहाँ पे 5 2 टाइम्स है तो 5 अंडर से बाहर आ गया, 10 अंदर ही रहेगा। 7 2 टाइम्स है वो भी रूट से बाहर आ गया, 10 अंदर हुआ, और 3 √10। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों कॉमन है, √10 यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो हम क्या कर देंगे 5 + 7 + 3 और ये √10 जो कि सेम है, तो ये एक ही दफ़ा लिख देंगे। अब 7 में 3 प्लस किया तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 5 तो 15 √10, ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है √245 प्लस √625 - 45 √। अब इसमें हम 245 का एलसीएम लेंगे पहले, फिर 625 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले मैं 245 का लेती हूँ, 2 4 और 5 से करेंगे। 5 4 = 20, 5 9 = 45, 7 7 = 49, 7 1 = 7। तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं 5 × 7 × 7 प्लस 625 है। अब 625 का एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे। 625, इसको भी 5 से करेंगे। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 5 = 25 और 5 1 = 5। 4 टाइम्स 5 आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 5 × 5 × 5 और 5, ये 4 टाइम्स 5 लिख दिया, माइनस 45, 5 9 = 45 होता है, और 9 को अगर हम तोड़ लें तो 3 3 = 9, 9 5 = 45। ठीक है, अब इसमें हम निकाल लेंगे। 7 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, ये रूट से बाहर आ जाएगा, √5 प्लस यहाँ पर 5 एक बाहर आए, 4 टाइम्स हैं, तो ये 2 ये 2 टाइम्स की जगह पर 2 टाइम्स 5 आ रहा है, तो उसी जगह हम एक 5 बाहर निकाल देते हैं रूट से। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही है, तो ये 5 × 5 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा रूट से और 5 अंदर रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा 7 √5 प्लस 5 5 = 25 माइनस 3 √5। अब ये यहाँ पर √5 दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में 25 को हम
अच्छा, इसको हम पहले कर लेते हैं 7 में से 3 को माइनस कर देंगे, 7 माइनस 3 हो जाएगा √5, और यहाँ पर ये +25 इसके बाद आ जाएगा। अब 7 में से 3 माइनस किया हमने तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4 √5 + 25 आंसर हो गया। 10 √11 -396 -3 √11। इसमें 396 का हमें एलसीएम सबसे पहले लेना चाहिए, तो ये मैं 396 का एलसीएम ले रही हूँ। 396, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 1 ज़ा 11। अब ये 2 टाइम्स 3 आ रहे हैं, 2 टाइम्स 2, और एक दफ़ा 1 टाइम 11 है। इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर 10 √11 माइनस 2 × 2 × 3 × 3 × 11 -3 √11। 10 √11 माइनस 2 रूट से बाहर आ जाएगा, 3 भी रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये 2 दफ़ा है, और 11 रूट के अंदर ही रहेगा, 3 √11। अब 10 √11 -2 3 ज़ा 6 √11 -3 √11। अब इन सब में √11 कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा, 10 - 6 -3, और यहाँ पर आ जाएगा √11। 10 में से 6 माइनस किया तो 4 बचेगा, और 4 में से 3 तो 1, तो यहाँ पर हम 10 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 -3 √11 आएगा, और उसके बाद जो है हम सिर्फ 1 बच रहा है तो 1 हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। √11 आंसर नंबर 7 है ये। √17, 10 √17 -2 √17। अब इसमें हमने क्या करना है, इन दोनों को सबसे पहले माइनस कर लेंगे। √17 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो √17 10 - 2, और √17 जो है इधर लिख देंगे। अब 10 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ मल्टीप्लाई की साइन है, √17। अब √17 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 8 को हम अलग से लिख देंगे, और √17 मल्टीप्लाई बाय √17 होगा, तो ये 17 से क्या हो जाएगा, बाहर 17 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से तो 136 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है 3/2 मल्टीप्लाई बाय √18 प्लस √32 प्लस √50। तो इसमें 3/2 लिखेंगे और इसके बाद ब्रैकेट में लिखना है हमें 18 का 2 9 ज़ा 18 और 9 को आप तोड़ सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, आप चाहें तो एलसीएम ले रहे हैं, यही आएगा आंसर। और इसके बाद 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और 4 को हम चाहें तो 2 में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो ईजी होगा, आप 2 से करेंगे स्टार्ट तो 5 टाइम्स 2 आएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 प्लस 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25 2 ज़ा 50। अब इसमें से हम निकाल लेंगे जो रूट से निकल सकते हैं नंबर 3/2। यहाँ 3 जो है 2 टाइम्स है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रहेगा, प्लस यहाँ 4 बाहर आएगा और 2 अंदर रहेगा, यहाँ पर 5 और √2। इस तरह से ये √2 तीनों में कॉमन है तो 3 + 4 + 5 हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम करेंगे 3/2 और फिर हम ब्रैकेट में लिख देंगे 3 + 4 + 5 √2। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई की साइन है। फिर 3 में 4 प्लस किया, अच्छा सॉरी ये यहाँ पर माइनस है, ये स्टार्ट से ही माइनस है, मैंने जो है प्लस कर दिया है। ये साइन प्लस की नहीं है, माइनस की है, ये माइनस की साइन है, ठीक है। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 में 4 प्लस किया 7, 7 - 5, तो क्या बचा हमारे पास 2 बचा, 2/2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, इस तरह से 3/2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे हम। √2 डिवाइडेड बाय √3, ब्रैकेट है यहाँ पर, +1/√3 होल ब्रैकेट, इसी तरह है √2 डिवाइडेड बाय √3 -1/√3। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है a² - b², a² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b मल्टीप्लाई बाय a - b, ठीक है। तो ये जो है फॉर्मूला है, इसके मुताबिक a² - b² जो है वो a + b और a - b के बराबर होता है। तो ये देखें आप, अगर हम सपोज़ कर लें कि √2 डिवाइडेड बाय √3 ये क्या है, a है और ये b है, तो ये हो गया a + b और ये a - b। यानी हम इसको इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं कि a का स्क्वायर ले लें और b का भी स्क्वायर ले लें। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से ले लेंगे कि 2 डिवाइडेड बाय √3 होल स्क्वायर, साइन माइनस की आएगी माइनस, और 1 डिवाइडेड बाय √3 होल स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों तरफ, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, -1/3। अब जब ये कॉमन है तो हमें नीचे का कॉमन आ रहा है, 3 और 3 है, तो इसलिए हम दे सकते हैं इस तरह 3, 2 - 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 अब वो कर भी सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, इस तरह से होता है, 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, इस तरह से आया। तो 2 - 1 तो क्या हो जाएगा, 1/3 आंसर। क्वेश्चन 10 है, √13 + √11 होल ब्रैकेट और √13 -√11। अभी मैंने जो बताया सेम इसी फॉर्मूले से हमने करना है कि a² - b² इज इक्वल टू a - b, a + b, ठीक है। यहाँ पहले आप a + b भी कर सकते हैं, a + b, a - b या a - b, a + b सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह हम, ये है a + b और ये a - b, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि √13 का स्क्वायर ले सकते हैं। ये इसको हमने a सपोज कर लिया, तो √13 का स्क्वायर, माइनस साइन आएगी, प्लस नहीं आएगी, क्योंकि फॉर्मूले में देखें a² - b² है, तो माइनस आएगा। और यहाँ पर 11 का हमने स्क्वायर ले लिया, √11 का स्क्वायर ले लिया, तो ये स्क्वायर पावर जो है इससे रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। और 13 - 11, तो ये 13 में से 11 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, 2 आंसर है। नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, √2 √2/√3 + 1/√3 मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइडेड बाय √3 -1/√3। अब अगर देखें इसको तो ये क्या है, a + b और a - b है, और फार्मूला यहाँ पर लगेगा कि a² - b² इज इक्वल टू
ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब हम इसकी जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं कि हाँ ए क्या है यहाँ पर √2 अपॉन √3 है और बी क्या है 1 अपॉन √3 है। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में, यानी √2 अपॉन √3 का स्क्वायर ले लेंगे और इसी तरह 1 अपॉन √3 का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पर मैं ए की जगह पे लूँगी √2 अपॉन √3 होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस की साइन आएगी और बी स्क्वायर ले लेंगे 1 अपॉन √3 होल स्क्वायर। ये हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद आगे हमने क्या करना है कि ये रूट जो है वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों तरफ, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा कि 2 जो है वो बाहर आ रहा है, 2 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3। अब यहाँ 3 कॉमन है तो क्या कर देंगे, एक साथ लिख देंगे और 3 1 ज़ा 3 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा, माइनस 3 1 ज़ा 3 1 1 ज़ा 1। तो 2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 1 अपॉन 3 आंसर है। इसके बाद वाला है क्वेश्चन नंबर 12। ब्रैकेट 2√3 प्लस 3√2 होल स्क्वायर। इसमें एक फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हम जानते हैं, सबको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो जब हम इसे खोलते हैं तो ये कैसे खोलता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला हम यहाँ पुट करेंगे। ये भी देख लेंगे, ये a है 2√3 और ये b है 3√2। तो ये क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो सेम है। तो इसकी जगह पे हम a2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ले सकते हैं। तो a2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2√3 होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2√3 और 3√2, ठीक है। ये 2 ये a और ये b हो गया हमारा। इसके बाद बी स्क्वायर है 3√2 होल स्क्वायर। इसके बाद हम कैसे करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 3 जो है वो क्या हो जाएगा, 2 से ये रूट जो है कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, प्लस 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 अंडर रूट। अब ये अंडर रूट जो नंबर है वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई हुआ और 3 से, उसके बाद तो 12 आंसर आ गया। इसी तरह अंदर जो हैं वो भी नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 ज़ा 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 2 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12 प्लस 12 अंडर रूट 6 और यहाँ पर 9 2 ज़ा 18। 18 और 12 को हम प्लस करेंगे, 12 प्लस 18 प्लस 12 अंडर रूट 6। तो 18 में जब हम 12 प्लस करते हैं तो क्या आंसर आता है, 30 प्लस 12 अंडर रूट 6, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट 1 है, 32 अंडर रूट माइनस 8 अंडर रूट। तो अब इसमें 32 का एलसीएम वैसे तो मुझे पता है 3 3 2 से होगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। लेकिन चूँकि आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर एलसीएम निकाल के दिखा देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम निकाल के दिखा दिया। देखें, मैंने यही कहा था, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। टोटल 5 टाइम्स जो है वो 2 आ रहे हैं इसके अंदर। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 5 टाइम्स हो गए। माइनस 8 है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, इसको भी अंडर रूट कर लिया हमने। अब इसमें से हम देखेंगे कितने जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर 2 की जगह पर हमने 1 लिखना है, यानी कि स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2
ये 1 टाइम हो जाएगा, ये 2 टाइम्स 2 बाहर आ रहा है और एक दफ़ा अंदर रहेगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये अंडर रूट 2 आ गया। माइनस की साइन यहाँ पर 2 दफ़ा की जगह पर हमने एक 2 बाहर निकाल लिया और एक अंदर ही रह जाएगा रूट के। 2 2 ज़ा 4, 4 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2। अब यहाँ अंडर रूट 2 दोनों में कॉमन है, तो 4 और 2 को हम माइनस है, तो 4 में से 2 को माइनस कर देंगे। तो 4 में से जब 2 माइनस हो जाएगा तो 2 अंडर रूट 2 ये आंसर है। इसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन है 8 अंडर रूट 2 43 माइनस 2 अंडर रूट 27। इसमें सबसे पहले 243 का एलसीएम निकाल लेते हैं। टू 43 3 से निकालेंगे हम, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से होगा ये 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये टोटल 5 टाइम्स जो है वो 3 आ रहे हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 8 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 5 टाइम्स हो गए। माइनस की साइन आएगी बीच में और 2 और 27 का आप यहाँ से देख लें 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 टाइम्स 3 आ रहे हैं। तो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब इसमें से हम निकाल लेंगे कितने बाहर आ रहे हैं। तो ये एक दफ़ा 3 बाहर आएगा 1 और ये 2, तो 2 टाइम्स 3 बाहर आ रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और एक जो है वो रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये अंडर रूट 3 कर लेंगे माइनस 2। यहाँ पर सिर्फ एक दफ़ा बाहर आएगा 3, तो 2 यहाँ पर आ रहे हैं, तो 2 की जगह पर हमने एक दफ़ा एक 3 हम बाहर निकाल लेंगे रूट से और ये एक अंदर रहेगा। इस तरह से ये मल्टीप्लाई होगा इस नंबर से। तो अब यहाँ पर 3 और 3 3 3 ज़ा 9, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 अंडर रूट 3 माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 अंडर रूट 3। अब 8 9 ज़ा क्या होता है 72 होता है, 72 अंडर रूट 3 माइनस 6 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 दोनों में कॉमन है, 72 में से 6 माइनस कर देंगे तो 66 बचेगा, 66 अंडर रूट 3। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/2 अंडर रूट 18 माइनस 3/8 अंडर रूट 32 माइनस 6/4 अंडर रूट 50। अब इसमें हमने लिखना है 3/2 और 18, 9 2 ज़ा 18 होता है और 9 को भी अगर हम तोड़ लें तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18 होता है। ये अंडर रूट आ गया माइनस 3/8। 32 का एलसीएम यहाँ हम ले चुके हैं, 32 का एलसीएम, और इसमें आया था ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। 5 टाइम्स जो है वो 2 आ रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 5 टाइम्स लिख दिया हमने। और इसके बाद है माइनस 50, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। ये एलसीएम भी आप निकाल सकती हैं, तो ये यही आंसर आएगा। ये बहुत आसान है तो मैंने करके नहीं दिखाया। 5 5 तो पहले भी हम क्वेश्चंस में ही कर चुके हैं, तो 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50 हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर 6/4 मिस कर दिया है, सॉरी, 6/4 यहाँ पर आएगा और यहाँ माइनस की साइन है। अब क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ पर 3 जो है वो रूट से बाहर आ रहा है और एक ये 2 जो है वो सिर्फ रूट के अंदर रहेगा, माइनस 3/8 और यहाँ पर कितने बाहर आ रहे हैं 1 और 2। ठीक है, ये 4 टाइम्स हैं, इनकी जगह हम 2 दफ़ा 2 लिखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और अंडर रूट 2 यहाँ पर माइनस 6/4 और रूट से बाहर आ रहा है 5 क्योंकि वो 2 टाइम्स है और 2 जो है वो अंडर रूट रहेगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 3/2, 3 अंडर रूट 2, ये ऐसे
3√2 माइनस 3/8 है ये, 2 2 ज़ा 4 और 4 हो गया ये 4√2 माइनस 6/4 है और 5√2 ये। अब इसमें जो नंबर कट सकते हैं उनको हम काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि कौन से नंबर्स जो हैं वो कट रहे हैं आपस में। यहाँ भी ये कट रहा है, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यहाँ पर क्या किस तरह से कट रहा है कि 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है। तब आप देखें तो 3/2 सब में ही कॉमन हो चुका है। तो अब हम इसको लिखेंगे इस तरह से, 3 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 9/2 और √2 इसी तरह आ जाएगा माइनस 3, ये 1 है, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और नीचे 2 है और यहाँ पर भी √2 है माइनस 3/3 5 ज़ा, ये 3 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, 15/2 √2। अब इन सब में √2 जो है वो कॉमन है तो उसे हम बाहर रख देंगे और 9/2 को माइनस 3/2 करेंगे, से माइनस कर देंगे और इसी तरह फिर आगे 15/2 से माइनस कर देंगे। सॉरी 5 लिख दिया मैंने, ये 2 है और यहाँ √2 आ गया। अब यहाँ भी देखें तो तीनों में 2 जो है वो सेम है, तो अब हम 2 किस तरह से लिख देंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 9 ज़ा 9, इसमें 2 1 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3 माइनस 2 1 ज़ा 2, 1 15 ज़ा 15 आ गया ये √2। तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। 9 में से 3 माइनस किया तो क्या बचा, 6 बचा, 6 माइनस 15/2 और यहाँ पर आ जाएगा √2। अब 15 बड़ा है, 6 में से 15 माइनस नहीं होगा तो 15 में से 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस की साइन आएगी। तो 15 में से हमने 6 माइनस किया, 9 बचा और चूँकि 15 की साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा /2 और ये √2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, -9/2 डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर है। पार्ट 4 है 10/289। तो 289 का क्या आएगा, इसको हम इसका रूट निकालेंगे कैलकुलेटर, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 17। यहाँ मैं आपको करके आपको दिखा देती हूँ, 17 मल्टीप्लाई बाय 17, 289 आया और इसका अब आप रूट ले लें तो 17 आ रहा है। तो ये 17 मल्टीप्लाई बाय 17 हो जाएगा। अब 10 17 2 टाइम्स है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा और 10 को 17 से जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो 170 आंसर है। इसका पार्ट 5 है 3/2 प्लस √8। अब इसमें ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 3/2 और प्लस 8 का हम ऐसे हम पहले भी निकाल चुके हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3/2 प्लस 2 बाहर आ जाएगा 2/2, इस यहाँ पर √2 दोनों में कॉमन है तो 3 में 2 प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2/2, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5/2 आंसर। पार्ट 6 है इसका 3/27 माइनस 5/3 होल ब्रैकेट, प्लस की साइन आएगी बीच में और √3 प्लस 27। अब इसे प्लस करना है तो ये किस तरह से, अच्छा √27 है, सॉरी ये भी अंडर है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 27 को जो है वो उसको हमने एलसीएम ले लेना है। तो क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये अंडर रूट हो गया, -5/3।
ठीक है। इसके बाद बीच में प्लस का निशान है, वैसे ही डाल देंगे और 3 ऐसे ही आ जाएगा, √3 प्लस 27, फिर वही एक दफ़ा फिर ब्रेक करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये भी इसके अंदर यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय, अब ये एक 3 यहाँ से आ रहा है और एक सिंगल बचा है, तो ये √3 -5 √3 प्लस √3 प्लस यहाँ भी एक 3 बाहर आ जाएगा रूट से और एक अंदर रहेगा, 3 3 ज़ा 9 √3 -5 √3 प्लस √3 प्लस 3 √3। अब ये सब में √3 कॉमन है, तो हम क्या इस तरह से कर सकते हैं कि 9 -5 प्लस 3 प्लस 1, सॉरी, यहाँ पर जहाँ कोई नंबर नहीं है वहाँ पर 1 है, तो ये 1 हो जाएगा और प्लस 3 और आखिर में आ गया √3। अब इन सब का आंसर हम निकालेंगे। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4 प्लस 1 प्लस 3 आया और यहाँ पर √3 आएगा। 4 में 1 प्लस किया, 5 प्लस 3 √3, 5 में 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 √3। ये आंसर।